जी नमस्कार, मैं हूँ निर्मल राठौड़। निर्मल एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे दो विवाह के योग। देखिए, जब भी कभी कुंडली का मिलान करने जा रहे हैं किसी भी पार्टनर से, तो उनकी कुंडली को अच्छे से जांचना परखना बहुत अति आवश्यक है कि उसकी कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं तो उसके उपाय भी किए जाए। देखिए, दो विवाह योग के हम उपाय भी आपको लास्ट में बताएंगे। पहले हम कुछ सूत्र ऐसे बताएंगे कि ये सूत्र अगर कुंडली में उपस्थित होते हैं तो द्विविवाह योग बनता है। पुरुष की कुंडली को देखने के लिए उसमें शुक्र की स्थिति को देखना अति आवश्यक है। शुक्र की स्थिति अच्छी हो। और स्त्री की कुंडली में देखने के लिए गुरु की स्थिति देखते हैं, इससे उनको विवाह सुख मिलता है अगर गुरु की स्थिति अच्छी होती है तो। और पत्नी का सुख मिलता है पुरुष को जब शुक्र की स्थिति अच्छी हो तो। सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति देखेंगे कि सप्तम भाव जो ये है, इसमें इसका स्वामी बाकी अन्य जगह कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं और पापग्रह के साथ युक्ति है कि नहीं, पापग्रह की दृष्टि संबंध वगैरह सब जांच परख करेंगे। नवमास कुंडली की सप्तम भाव की स्थिति को देखेंगे और सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति देखेंगे। ये कुछ स्थितियाँ अच्छे से परखने के बाद में हम कुछ सूत्र है उनका ध्यान रखते हुए आगे चलते हैं। दो विवाह योग के लिए हम सातवें भाव के स्वामी की स्थिति देखेंगे कि वह अस्त नीच पाप ग्रह से युक्त दृष्टि पाप ग्रह की त्रिक भाव में बैठा हो, मृत हो और शुक्र बलवान होकर शनि और राहु के साथ युक्ति करके पहले चौथे पाँचवें सातवें नौवें 11वें भाव में हो, दो शादी के योग ये बनाता है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में कोई अशुभ योग, विष योग, सप्तम भाव ये हुआ विवाह का भाव, इसमें जैसे कोई भी अशुभ योग हुआ, जैसे विष योग हुआ, सूर्य ग्रहण योग, चंद्र ग्रहण योग, श्रापित योग, गुरु चंडाल योग, अंगारक दोष, संघर्ष योग या फिर सप्तमाधिपति ग्रह, इस प्रकार का कोई अशुभ योग, मतलब सप्तम भाव का जो स्वामी है वो कुंडली में और कहीं पे भी बैठ के इस प्रकार का कोई भी अशुभ योग बनाता हो तो उस व्यक्ति के पहले विवाह का सुख नहीं मिलता है और शुक्र मंगल की युक्ति कुंडली में कोई से अन्य घर, जैसे कि वह पहला पांचवा चौथा सातवां नौवां 11वां 12वां भाव में हो तो निश्चित तौर पर द्विविवाह के योग बनते हैं। सातवें भाव का स्वामी छठे भाव में अशुभ ग्रहों की दृष्टि और पाप ग्रह से पीड़ित या युक्ति हो या 1 2 4 5 7 या 11 12वां भाव में युक्ति करके इन भावों में बैठ जाता है तो वो द्विविवाह के योग बनाता है। और सातवें भाव का स्वामी आठवें में पाप ग्रहों के साथ युक्ति करके, पाप ग्रह का मतलब हुआ शनि, मंगल, राहु और केतु भी विरक्ति का भाव देता है, केतु भी पाप ग्रह में आएगा, तो इनकी साथ युक्ति बना के बैठ जाए या पहले चौथे पाँचवें सातवें 11वें भाव में इन और बैठ जाए और इन पर शनि की दृष्टि हो जाए तो वो व्यक्ति छुपकर अनैतिक संबंध बनाता है। एक अन्य और सूत्र है, सातवें भाव का स्वामी बली होकर 12वें भाव में पाप ग्रह से साथ युक्ति करके बैठ जाता है और शुक्र के साथ में पाप ग्रह बैठ जाए, युक्ति कर ले अन्य कोई भावों में कहीं पे भी, शुक्र अगर खराब हो जाता है जब पाप ग्रह के साथ बैठकर और उस शुक्र के ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो या ये पाप ग्रह के साथ शुक्र संबंध बना के पहले दूसरे चौथे पाँचवें सातवें नौवें और 11वें 12वें भाव में बैठ जाता है तो द्विविवाह के योग बनते हैं। सातवें भाव का स्वामी दूसरे भाव में पीड़ित होकर या युक्ति या दृष्टि करके बैठ जाता है पाप ग्रह की दृष्टि से, अगर सातवें भाव का स्वामी युक्त हो और दूसरे भाव में बैठ जाए। शुक्र के साथ में कोई पाप ग्रह युक्ति करके पहले दूसरे चौथे पाँचवें सातवें 11वें 12वें भाव में बैठ जाए और शनि की दृष्टि भी उन पे पड़ जाए तो अशांति रहती है, घर में झगड़े होते हैं, नशे पत्ते का काम होता है
उससे परेशान होकर पार्टनर दूसरा विवाह का करता है या दूसरा संबंध बनाता है। एक और सूत्र यह है कि सातवें का में राहु, सातवें भाव जो होता है विवाह का भाव, उसमें राहु वह सातवें का स्वामी राहु के साथ संबंध बना ले या युक्ति कर ले। ऐसे व्यक्ति को लगता है कि शादी के बाद में वह फंस गया, जैसे वो अपने आप को परेशान फील करता है शादी के बाद, और पार्टनर से रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं उसके, और शुक्र के साथ में कोई पाप ग्रह बैठ जाता है और वो पहले, चौथे, पाँचवें, सातवें, 11वें, 12वें भाव में स्थित हो शुक्र की पाप ग्रह के साथ युक्ति होके, तो इसमें एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बनते हैं। ये है द्विविवाह है कि कुछ सूत्र हमने आपको बताए हैं जो कि बहुत सारी कुंडलियों में मिलते हैं देखने को, तो उचित उपाय करके इसका समाधान किया जाए। तो और कुछ सूत्र और है। सातवें भाव का स्वामी आठवें भाव का आपस में स्थान परिवर्तन योग, मतलब सातवें का स्वामी आठवें में बैठ गया और आठवें का स्वामी सातवें, स्थान परिवर्तन योग कहते हैं इसे। आपस में स्थान परिवर्तन योग बनाता है और शुक्र के ऊपर गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ती है। शुक्र चाहे कुंडली में कहीं पे भी बैठा हो और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो दूसरा विवाह का योग बनता है। एक अन्य सूत्र है, सातवें भाव का स्वामी सातवें भाव में या सातवें का स्वामी दोनों पाप कर्तरी योग होता है। जैसे कि ये सातवां भाव है, इसके दोनों तरफ कोई पाप ग्रह बैठ गए, या सातवें का स्वामी कहीं पे भी बैठा है उसके दोनों तरफ पाप ग्रह बैठे हुए हो, उसको कहते हैं पाप कर्तरी योग। तो सातवें भाव का स्वामी या सातवां भाव के दोनों तरफ पाप कर्तरी योग बनता हो, नौवें भाव में शुक्र के साथ में राहु की युक्ति हो और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ती हो, तो दो विवाह के योग बनते हैं। एक अन्य सूत्र है, सातवें भाव में दो या दो से ज़्यादा पाप ग्रह, इस सातवें भाव में राहु, मंगल, शनि, इस प्रकार के कोई, केतु विरक्ति का सबसे बड़ा कारण है, तो केतु भी इसी में शामिल होता है, पाप ग्रह में ही। तो ये सब सातवें भाव में दो या दो से ज़्यादा पाप ग्रह बैठे हों और नौवें भाव पर शुक्र के साथ पाप ग्रह बैठ जाए, नौवां भाव यह है, इसमें शुक्र के साथ में कोई भी पाप ग्रह बैठ जाए तो द्विविवाह के योग बनते हैं। सातवें भाव में द्विस्वभावी राशियाँ हो, जैसे द्विस्वभावी राशियाँ होती है मकर, मिथुन, कन्या, धनु, मीन, ये सभी द्विस्वभावी राशियाँ हैं। अगर सातवें भाव में ये राशियाँ उपस्थित हो और शुक्र बलवान होकर शनि और मंगल राहु की दृष्टि से युक्त होकर 1, 4, 5, 7, 11, 12वें भाव में हो तो दो विवाह के योग बनते हैं। देखिए बहुत सारी जगह शुक्र बलवान होने की बात की गई है। जब शुक्र, देखो, वैभव का, बहुत ज़्यादा धन संपत्ति का कारक होता है, लग्जरियस लाइफ का और ब्रांडेड चीज़ों का शौकीन और बहुत चकाझोंक वाली लाइफ जो होती है, उस शुक्र उसका कारक होता है। तो शुक्र बलवान तभी होगा जब वो कुंडली में अच्छी अवस्था में स्वराशि का या उच्च का होगा। तो शुक्र जब बलवान होकर किसी पाप ग्रह के साथ युक्ति बना लेता है तो वो व्यक्ति मतलब रईसी में या कोई गलत चीज़ों का संगत पकड़ लेता है। शुक्र बलवान होने से इतना अच्छा नहीं माना जाता, जब उसकी संगति अच्छी होनी चाहिए। पाप ग्रह के साथ युक्ति या पाप कर्तरी दोष बन रहा हो शुक्र का, या दृष्टि बन रही हो पाप ग्रह से, तो शुक्र खराब हो जाता है। इसलिए जब बहुत रईसी जब आ जाती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो बहुत चकाचौंध में बच्चा खराब हो जाता है, अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लेता है। वो शुक्र की अच्छी स्थिति नहीं बनती है जब कुंडली में बलवान होते हुए भी, इसलिए ये सी कारण बनते हैं। सातवें भाव का स्वामी, एक अन्य और सूत्र बताते हैं हम। सातवें भाव का स्वामी द्विस्वभावी राशि, जो हमने अभी बताई थी द्विस्वभावी राशि, मकर, मिथुन, कन्या, धनु, मीन, इनमें द्विस्वभावी राशि में बैठकर और शुक्र के साथ में पाप ग्रह बैठ जाए, 1, 4, 5, 7, 11वें भाव में हो तो दो शादी तो करते ही है, दो पंथियों को साथ में भी रखते हैं। इसमें हमने यह सूत्र बताया है कि सातवें भाव का स्वामी है वो द्विस्वभावी राशि में बैठा हो, मतलब इस भाव का स्वामी कहीं और जाके द्विस्वभावी राशि में बैठ जाए तो
और पहले जो हमने सूत्र बताया था वो है 7वें भाव में ही जब द्विसुवायु राशियाँ बैठ जाए तो भी एक दूसरा योग बनता है। तो ये संपूर्ण सूत्र है। अगर कुंडली में इस टाइप के योग किसी के भी बन रहे हैं तो उसके उपाय के तौर पे कुंभ विवाह करवाएं या विष्णु विवाह करवाएं, तो दो द्विविवाह के योग भंग हो जाते हैं और उसकी मैरिज लाइफ शांतिपूर्ण लंबी चलती है। इसलिए पूर्ण उपाय करके आप कुंडली मिलान करवाएं, जब भी किसी बच्चे की कुंडली मिलान करवाएं, और इन योगों को अच्छी तरह जांच परख कर कार्य करें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।